अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, वो कौन से पैगंबर खुदा हैं जो जिंदा जन्नत में चले गए थे और आज तक वहां मौजूद हैं और फरिश्तों के साथ इबादत करते हैं? वो अजीमुशान नबी कौन थे जिन्होंने अपनी जाहिरी जिंदगी में मौत का जायका चखा और जहन्नुम को देखा और फिर जन्नत में दाखिल हुए और वापस निकलने से इनकार कर दिया? दुनिया में सबसे पहले लिखने का आगाज किस नबी ने किया और सिले हुए कपड़े पहनने, असलहा की इजाद और इल्म नुजूम और इल्म हिसाब के असल बानी कौन थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के हवाले से इंतहाई अहम और ईमान अफरोज़ मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कद्र मनसब पर फायज हुए। मौरिखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत बाबिल, इराक या मिस्र के शहर मनफीस यानी मनफ में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनून था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आपका हजरत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक था और आपका शजरा नसब यूं था: इदरीस बिन यारद बिन मेलाइल बिन कैनन बिन अनोश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हुदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी मबूस करने का फैसला किया और उस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियां बदरजा अतम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आपने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज व तबलीग का काम शुरू कर दिया, मगर राय हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरी। चुनाचे वो आपके दुश्मन बन गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह की अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आपने उनकी इज़ार आसानियों से तंग आकर बाबिल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने उस फैसले से मुत्तलिफ फरमाया। चूंकि बाबिल दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए उस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मगर फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबिल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबिल से बहुत ज्यादा सरसब्ज व शादाब इलाका था। हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग का काम शुरू किया। आप उस वक्त लोगों में राइज तमाम जबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जुबान में दर्स देते थे। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 मरतबा आया है। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे
और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया। इसी तरह सूरह मरियम में और सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम इलाहिया पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। कुरान करीम की मारूफ और मुस्तनद तफसीर मुआरिफुल कुरान के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। रूहुल मानी बहवाला मुस्तदरिक हाकिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और इल्म हिसाब बतौर मोजिजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता किए गए। सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना इजाद किया। उनसे पहले लोग उमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा यानी हथियार भी आप ही की इजाद है। आपने असलहा तैयार करके बनु काबिल से जिहाद किया। नाजरीन, अल्लामा इब्ने इसहाक का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। नाजरीन, एक और रिवायत के मुताबिक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म रमल के हवाले से पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का खत उनके मवाफिक हो जाए तो अच्छा है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ो खिताब का सिलसिला शुरू किया वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। नाजरीन, किताब रोज़तुल अस्फिया के मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत व एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोबत में बैठा करते थे। एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस को ताज्जुब हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल हैं और रूह कब्ज करने की खिदमत पर मामूर हैं। तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। उसके बाद हजरत इदरीस ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोजख देखूं। हजरत इजराइल ने अल्लाह से इजाजत लेकर उन्हें दोजख दिखाई। वो दोजख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहां के मनाजिर देखते रहे। आखिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हजरत इदरीस ने जवाब में कहा, जब तक जन्नत और दोजख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान फैसला कर दें। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरी सूरत हाल बताई। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, यानी तुम इससे निकाले नहीं जाओगे, लिहाजा मैं यहां से नहीं जाना चाहता। हजरत काब अहबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया कि आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहें और फरिश्तों के साथ इबादत करें। चुनाचे हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। इस सिलसिले में मुत्तफिक अलैह हदीस ये है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत से उलमाए कराम का यही कौल है। हजरत जोरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी मेराज की हदीस नकल की है कि नबी मोहतशम जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, मरहबा साले भाई और साले नबी। ये बात इब्ने कसीर में मौजूद है।
नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमाया हैं। एक वाज़ तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जिहाद। चूंकि उन्हें वाज़ तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक हो जाए। एक अल्लाह की इबादत करने लगे, मगर शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बेगोला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के जेर असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफ्र और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस सूरत हाल में बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आपने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए उन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, मगर जब कोई सूरत ना आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जिहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की तरफ रागिब हो गए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।